प्रिवियत रिबियाता चौंक गए कि आज मैं क्या बोल रही हूँ। दोस्तों रशियन में इसे हेलो बोलते हैं। और दोस्तों आज की हमारी मूवी रशियन है जो कि है डेडली स्टिल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक इवेंट से होती है जिसमें हम एक साइंटिस्ट स्टर्न को देखते हैं जो अपने एक इन्वेंशन को सबको दिखा रहा था जो कि था फ्यूचर देखने वाला कैमरा। हाँ दोस्तों वो कैमरा जो भविष्य देख सकता है। वहाँ एक और फिजिक्स का साइंटिस्ट था जिसे इस पर बिलीव नहीं था जो है डॉक्टर एब्रिकोसफ। इसीलिए वो स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में एज अ वॉलंटियर बनते हैं जिसमें एब्रिकोसफ उस कैमरे से 3 पॉट्स की पिक्चर खींचते हैं। साथ ही एक और वॉलंटियर उन पिक्चर्स को खींचने के बाद उन पॉट्स की पोजीशन को चेंज कर देता है और अब जो फोटो उस कैमरे से निकलेगी वो उसी बात की चेंज की हुई पोजीशन की निकलेगी। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और सब कुछ वैसा ही होता है। उस कैमरे ने सच में उसी चेंज पोजीशन की पिक्चरें खींची थी जो कि काफी शॉकिंग था। एब्रिकोसफ को इस पर बिलीव नहीं था, ये सब उसे सैटानिक लगता है। इसीलिए वो फिर से उन पॉट्स की पिक्चरें क्लिक करता है और इस बार उन पॉट्स के पास स्टर्न भी खड़ा था जिससे उसकी पिक्चर पे क्लिक हो जाती है और पिक्चर क्लिक होते ही स्टर्न वहीं गिर जाता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है। और जो पिक्चर कैमरे से बाहर आती है उसमें हम स्टर्न को उसी पोजीशन में देखते हैं जिसमें वो मरा था। और ये सब काफी कंफ्यूजिंग था कि अगर ये कैमरा इंसानों का फ्यूचर दिखाता है तो स्टर्न मरा कैसे। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या सच में इस कैमरे ने उसका भविष्य दिखाया था। एब्रिकोसफ ये सब देख के डर जाता है और वहीं पे हम स्टर्न के एक सोल्जर फ्रेंड पॉल को भी देखते हैं जो वहाँ उसकी मदद के लिए आया था। दोस्तों ये इवेंट पास्ट में हो रहा था करीब 1974 के आसपास और अब मूवी प्रेजेंट में आती है जो कि है 2018 का समय। प्रेजेंट में हम 2 बहनों को देखते हैं एलिना और वेरा जो कि एक रेस्टोरेंट में आई थी जिनके साथ एलिना का बॉयफ्रेंड अहिया भी था। यहाँ ये लोग कुछ लोगों का वेट कर रहे होते हैं जिनके साथ ये मिलकर सभी लोग रशिया के गांव के इलाके में पार्टी करने के लिए जा रहे थे। अब थोड़ी देर में वहाँ गैगिश, निक, यूरी और इरा भी पहुँचते हैं जिसके बाद ये लोग इरा की कार में बैठकर उस घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ ये पार्टी करने वाले थे। रास्ते में ये काफी मस्ती करते हुए जा रहे थे और फोटो भी खींच रहे थे और काफी ड्राइव करने के बाद आहिया के ध्यान ना देने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक हिरन से हो जाता है जिस वजह से इन सभी को काफी चोट लगती है और तो और एलेना गाड़ी में फंस जाती है। तभी एलेना को भ्रम होता है कि उसने इस जंगल में किसी को देखा है पर वहाँ कोई नहीं था और इनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसीलिए ये लोग अलग अलग होने का प्लान बनाते हैं जिसमें यूरी वहाँ से निकलता है और हाईवे पे मदद मांगने के लिए जाएगा। वहीं निक, गैगिश, वेरा और इरा जंगल में उसी घर को ढूंढते हुए घूम ही रहे थे और थोड़ा आगे जाने पे उन्हें वो घर मिल जाता है जो काफी पुराना था और उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये लोग उसका गेट किसी तरह खोलकर अंदर चले जाते हैं। उस घर की हालत देख के लग रहा था कि काफी समय से वहाँ कोई नहीं रहता और इसी तरह वो पूरे घर में घूमते हुए काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी निक को एक रूम में कैमरा मिलता है जो काफी पुराना था जिसमें वो गैगिश और वेरा को देखता है। वहीं इरा दूसरे रूम में लॉक तोड़कर अंदर जाती है जहाँ की दीवार पर उसे काफी सारी पिक्चर्स मिलती हैं जो कि मरे हुए लोगों और जानवरों की थी। किसी ने वहाँ मरे हुए जानवरों और इंसानों की फोटो खींची हुई थी जिसका मतलब वो घर शायद किसी सीरियल किलर का था। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें यहाँ वो फोटो भी मिलती है जब इनके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो हिरन मर गया था और उसे हिरन की फोटो देख के इरा शॉक्ड थी कि वो फोटो यहाँ कैसे आई, जिससे डरकर इरा बाकी सभी को वहाँ बुलाती है। उतने में ही वहाँ गैगिश आता है और ये देखकर उसे लगता है कि जिसने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है वो कोई रियलिटी शो बना रहा है और ये सभी लोग उसके कंटेस्टेंट हैं और उस घर में काफी सारे कैमरास हैं जिससे उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और उसके हाथ पे लगने की वजह से वो इन सबसे डबल पेमेंट लेगा। सीरियसली दोस्तों इस बेवकूफ को यही लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गैगिश इन सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये कोई रियलिटी शो में है जहाँ वो निक को ये कहकर टीज करता है कि वो फोटोग्राफर है और उसे ये टास्क दिया गया है कि उसे गैगिश की उस विंटेज कैमरे से उसकी फोटो लेनी है और वो इतना भी नहीं कर पाया तो निक उस कैमरे से उसकी एक फोटो खींच लेता है और उसकी रील का वेट करता है। वहीं वेरा को भी गैगिश की बातें सच लगने लगी थी इसीलिए वो गाड़ी की तरफ वापस जाती है ताकि एलिना और बाकी सबको ये बात बता पाए जिसे सुनकर सभी खुश थे। वहीं जब गैगिश की फोटो निकलती है तो उसे देखकर इरा और निक शॉक्ड थे क्योंकि उसने गैगिश की ऐसी फोटो ली ही नहीं थी और ना ही फोटो एडिट की गई है। वहीं जंगल में गैगिश काफी खुश था और वो जल्दी से कार की तरफ जा रहा था और अपने प्राइज मनी का वेट कर रहा था। उतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो एक जानवर को हंट करने वाले केज के ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी पूरी की पूरी गर्दन अलग हो जाती है।
अब ये देखकर वेरा बिल्कुल ही डर जाती है और पागलों की तरह वहाँ चिल्लाने लगती है और घर की तरफ जाती है। उसकी चीखें एलिना सुन लेती है, जिससे उसे टेंशन होने लगती है, तो वो आहिया को चेक करने के लिए वेरा के पास भेजती है। वहीं उस घर में इरा और निक को वेरा की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो बाहर उसे देखने आते हैं, पर इन्हें वहाँ वेरा नहीं मिलती, बल्कि मिलती है गैगिश की डेड बॉडी, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरह से गैगिश मरा था वही फोटो उस कैमरे से बाहर आई थी, जो कि विश्वास के लायक तो नहीं था पर सच था। अब इरा वेरा को ढूंढने जाती है और निक को कार की तरफ भेज देती है ताकि वो बाकी सभी को बुला लाए। वेरा घर पे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो अपने ऊपर लगा खून साफ कर रही होती है और उसकी नजर गैगिश की उसी फोटो पर जाती है जो कैमरे से निकली थी, जिसे देखकर वो शॉक थी कि आखिर कैमरे ने गैगिश की डेड बॉडी की पिक्चर कैसे खींची। उतने में ही वहाँ इरा भी पहुंच जाती है और वेरा को संभालती है। इस फोटो ने इन लोगों को काफी डरा दिया था। इसके बाद हम निक को देखते हैं, जिसे रास्ते में आहिया मिलता है, जिसे निक सब कुछ सच बताता है कि इन लोगों ने गैगिश की फोटो खींची और इसी वजह से वो मर गया। हालांकि इस पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे वापस घर की तरफ ले जाता है क्योंकि उसे वेरा को देखना था, लेकिन निक डरता डरता उसके पीछे जाता है। वहीं घर में इरा उसी रूम में थी जहाँ कई सारी फोटोज लगी हुई थी। वहाँ वो उस कैमरे से रिलेटेड चीजें ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक लॉकर में कुछ टेप्स मिलते हैं, जिसे रोल कर कर चलाने पे वो उसी साइंटिस्ट को देखती है, यानी एप्रिकोसोव और डॉक्टर स्टर्न की असिस्टेंट। एप्रिकोसोव डॉक्टर स्टर्न के असिस्टेंट है। टेप में वो उसी कैमरे के एक एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन दोस्तों डॉक्टर स्टर्न की मौत को 15 साल हो चुके थे और इस एक्सपेरिमेंट में वो बताते हैं कि जिस कैमरे को उन्होंने बनाया है, यानी कि फ्यूचर देखने वाला कैमरा, असल में वो जीवित चीजों की पिक्चर क्लिक करने पर स्पेस टाइम क्वांटम में कुछ चेंजेस करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार देता है। तो आसान भाषा में दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये कैमरा किसी भी जीवित चीज की फोटो खींचकर उसका भविष्य देख सकता है, लेकिन फोटो लेने पर यह उनका फ्यूचर चेंज कर कर उनकी डेथ इसमें जोड़ देता है। हाँ दोस्तों, पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर डिटेल में गए तो फिजिक्स की किताब ओपन करनी पड़ेगी। खैर, इतना समझने के बाद ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं, जिसमें वो एक जिंदा चूहे की फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद वो चूहा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता है, पर लास्ट में एक्सीडेंटली मर जाता है। और ये दोनों यही प्रूफ करना चाहते थे। हालांकि वो इससे ज्यादा कुछ और बोलते, तभी वहाँ पॉल आ जाता है, जो उन्हें वहीं उस रिकॉर्डिंग में ही जान से मार देता है, क्योंकि अभी तक वो स्टर्न की मौत के बाद से जेल में था, क्योंकि ऑफिसर्स को लगता था कि स्टर्न की मौत का जिम्मेदार पॉल है, लेकिन पॉल इसका जिम्मेदार एब्रिकोसोव को समझता था, इसीलिए उसने वहां आकर उसे जान से मार दिया था। हम देखते हैं कि घर में अब निक और आहिया भी आ गए थे, जिसे वेरा सब कुछ बताती है कि गैगिश की मौत कैसे हुई, और अब जाकर आहिया को थोड़ा विश्वास होता है। तभी वेरा उसे वही फोटोज दिखाने के लिए अंदर लेकर जाती है जहां इरा वही वीडियो देख रही थी, पर इनके आने से पहले वो प्रोजेक्टर नीचे गिरा देती है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? जिसके बाद वो सभी के साथ पिक्चर्स देखने लगती है और अब आहिया को विश्वास दिलाने के लिए वो किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की पिक्चर खींचने वाली थी कि तभी उस घर का डोर नॉक होता है, पर गेट पर देखने पे वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, वो कैमरा वेरा के हाथ में था और गलती से वो किसी की पिक्चर खींच लेती है, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वेरा को भी पता नहीं कि आखिर उसने किसकी फोटो खींची है। तभी हम वेरा के ऊपर एक स्पाइडर को देखते हैं जो उसके मुंह में घुस जाता है और वेरा सफोकेट होकर मर जाती है। और इस कैमरे से जो फोटो निकली थी वो वेरा की मौत की थी। यह देखकर आहिया को पूरा विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी से निकलकर वापस कार की तरफ जाता है और वहाँ से हाईवे। रास्ते में इन तीनों पर जंगली कुत्ते अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए लोग कार में जाके छिपते हैं, लेकिन वहाँ एलेना नहीं थी और पता नहीं वो कहाँ गई। वो जंगली कुत्ते कार पर आकर उस हिरन को खाने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों कार से निकलकर एलेना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और इन्हें एलेना उसी घर में मिलती है, जो वेरा की बॉडी को देखकर काफी रो रही थी। इसका इल्जाम वो आहिया पे लगाती है, क्योंकि उसने ही वेरा को गैगिश के साथ भेजा था। हालांकि इसमें गलती तो किसी की भी नहीं थी, पर एलेना को सच में पता नहीं था। यहाँ आहिया उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर एलेना इन सब पर विश्वास नहीं करती और आहिया के कई बार कहने पर वो प्रूफ के तौर पर उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है, जिससे आहिया पागल होने लगता है और उसे गालियां देने लगता है।
और अब वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन बाहर आते ही वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। और कैमरे ने आहिया की जो फोटो खींची थी उसमें आहिया की मौत कुत्तों की वजह से निकल कर आई थी। और अब जाके एलिना को भी उसकी बात पर विश्वास होता है। हाँ दोस्तों, अपने ही बॉयफ्रेंड को जान से मारने के बाद अब ये तीनों रात को वहीं रुकने का सोचते हैं। तभी इन्हें खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखता है, पर वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। पर उतने में ही कोई इनकी फोटो खींच लेता है, लेकिन उनमें से किसकी फोटो खींची गई है ये नहीं पता चलता। इसी वजह से इन तीनों को एक दूसरे पे शक होने लगता है। चलिए वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करिए और बताइए किसकी फोटो खींची गई है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने किसकी फोटो सोची थी। और दोस्तों, अब जब फोटो कैमरे से बाहर आती है तो वो निक की थी और उसकी मौत एक हुक के घुसने से होने वाली थी। इसीलिए निक डरते हुए उन्हें भला बुरा कहकर वहाँ से भागने लगता है और लास्ट में जाकर अंधेरे में एक हुक से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब वहाँ एलिना और इरा ही बची हुई थी, जो कि एक दूसरे को बार बार दोषी ठहरा रही थी। लेकिन इसका शक एलिना पर जाता है, क्योंकि वो एलिना थी जो कार में फंसी हुई थी, तो वो घर तक कैसे पहुंची जबकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। जिसका मतलब ये सब कुछ उसी की चाल थी। पर एलिना इसे मानने से मना कर देती है और ये लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। एलिना के हिसाब से उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन हमें जवाब जल्दी पता लगने वाला है। देखना है कि एलिना करती क्या है। वो मौका देखकर इरा को बेहोश करके वहाँ से कैमरा लेकर भाग जाती है और किसी तरह रेंग रेंग कर वहाँ बनी एक झील के पास पहुँचती है, जहाँ पे एक बोट थी। और अब आता है ट्विस्ट, जब हम वहाँ पॉल को देखते हैं। हाँ दोस्तों, पॉल वो वही था जिसे एलिना ने एक्सीडेंट के टाइम पर देखा था। और अब पॉल एलिना को वहाँ से जाने से रोक देता है, क्योंकि अब वो भी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने वाली है। तभी वहाँ इरा पहुँचती है और यहाँ हमें सारे जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि इरा पॉल की बेटी है और इरा ही उस घर में उनके जैसे बच्चों को लाती है पॉल के एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इरा ने देखी थी वो सच्ची थी, उसके माँ बाप की। हाँ दोस्तों, इरा एब्रिकोसॉफ की बेटी थी, जिसे पॉल ने मार दिया था और इरा को बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके माँ बाप मर गए, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन इरा ने तो वो रिकॉर्डिंग देख ली थी, जिस पर पॉल उसे समझाता है कि एब्रिकोसॉफ की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिसका गुस्सा निकालने के लिए उसने उन्हें मार दिया। लेकिन इरा काफी गुस्से में थी और वो उस कैमरे से उसकी फोटो खींच देती है और जान बचाने के लिए पॉल उसे मारने की सोचता है, तो एलिना पीछे से आकर उसे जान से मार देती है और यही मौत पॉल की फोटो में भी आती है। अब एलिना इरा से रहम के लिए कहती है। आखिरकार उसने उसकी जान बचाई थी, पर इरा एक साइको थी जिसे ये सब कुछ करने में मजा आ रहा था और वो एलिना की फोटो खींचने लगती है। लेकिन भाग्य से कैमरे की रील खत्म हो चुकी थी। ये देखकर वो जल्दी से वापस घर जाती है रील लेने के लिए, और इधर एलिना पूरी ताकत लगाकर उस बोट को पानी में ढकेल कर आगे बढ़ती है और उसमें बैठकर भागने की कोशिश करती है, पर उसका भाग्य यहाँ साथ नहीं देता। वो आगे जा पाती उससे पहले ही इरा वहाँ जाती है, जो उसकी फोटो खींच लेती है और एलिना वहीं डूबकर मर जाती है। ये देखकर इरा काफी खुश थी। उतने में ही वहाँ पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है और अगले सीन में हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं, जिसे यूरी वहाँ लेकर आई थी ताकि वो सभी को बचा सके। पर सभी ये सोचकर परेशान हुए जा रहे थे कि आखिर इन सभी मौतों के बीच में इरा अकेले कैसे बच गई, जिसका रीजन वो यही बताती है कि उन लोगों को किसी साइको ने मार डाला। तभी यूरी उससे उस पुराने कैमरे से उसकी फोटो खींचने के लिए कहती है और वो उसके साथ बाकी सभी पुलिस वालों की फोटोज भी खींचने के लिए कहती है और ये फिल्म इनकी फोटो खींचने पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन काफी सारे सवाल छोड़ गई कि आखिर भविष्य दिखाने वाला कैमरा ये सब कैसे करता था और इस टर्न ने इसे कैसे बनाया। तो दोस्तों, वो कैमरा स्पेस टाइम क्वांटम को चेंज करके किसी भी लिविंग थिंग का फ्यूचर देखकर चेंज कर देता था और ऐसा वो खुद को बचाने के लिए करता था और इसी वजह से ये सारी मौतें हुई। दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जब किसी भी इंसान की फोटो खींची जाती है तो वो कैमरा उन्हें कुछ हेलुसिनेशंस करता है और वो शायद उनके फ्यूचर प्रिडिक्शंस की होती थी कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आपको फ्यूचर दिखाने वाला कैमरा कैसे लगा? क्या आप इससे किसी की फोटो खींचना चाहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।